हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर आप भी बेहोश करने वाली या फिर गहरी नींद की दवाई के बारे में जानने में इच्छुक हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप उन नींद की दवाई या फिर मेडिसिन के बारे में नहीं जान पाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और डिजिटल फार्मा वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी दोस्तों आप कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज में कोई भी बात सुनते हो कि तो आपके भी मन में सवाल आता है कि ये कौन सी दवाइयाँ हैं या फिर किस प्रकार की ड्रग्स हैं जो इस प्रकार के क्रिमिनल्स या फिर कोई भी यूज करते हैं। तो मैं आपको उन कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें इस प्रकार की मेडिसिन का क्रिमिनल्स यूज करते हैं। यह वीडियो आपको दोस्तों इन्फॉर्म करने के लिए है, जागरूक करने के लिए है कि आपको किसी भी बिना विश्वास वाले या अनजान व्यक्ति से ऐसी कोई भी चीज ना ले, ना उनके साथ कुछ भी पिए या कोई भी वस्तु शेयर ना करें। इन स्क्रीनशॉट को देखकर आपके भी मन में विचार आएगा ये कौन सी दवाइयां हैं जो यूज की जाती हैं। आपको भी इन दवाइयों के बारे में जानने की इच्छा जागृत होगी। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। यह वीडियो आपको जानकारी प्रदान करने और सावधान करने के लिए है। इस वीडियो में मिली जानकारी का मिसयूज नहीं करें, अन्यथा आपके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हेलो गाइज, वेलकम इन यूट्यूब चैनल डिजिटल फार्मा वाले। मैं हूँ आपका फ्रेंड्स रजिस्टर्ड एंड ग्रेजुएट फार्मासिस्ट प्रकाश कुमावत। दोस्तों आप देख रहे हैं डिजिटल फार्मा वाले चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्सर आपने ये पढ़ा होगा कि क्रिमिनल्स वो कौन सी ड्रग्स या फिर मेडिसिन का मिसयूज करते हैं जो ऐसी घटनाओं में आमतौर पर यूज की जाती है। आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा वो सारी मेडिसिन के नाम। आपको नींद की दवाई डॉक्टर के परमिशन पर ही लेना है और डॉक्टर की लिखी गई डोज के अनुसार ही लेना है, नहीं तो ये नुकसान कर सकती हैं। अपन जानेंगे ये दवाइयाँ कौन सी हैं, ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, कैसे इसका यूज करना है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, सारी जानकारी लेंगे अपन इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला ये आर्टिकल है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये फरीदाबाद की एक घटना है। इसमें एक नाबालिग से दोस्त ने किया दगा। इसमें क्या हुआ कि नशीली दवाई थी जो कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसके दोस्त ने ही, उसके जानने पहचानने वाले ने ही उस लड़की को पिला दी। तो उस लड़की को पता नहीं था कि इसमें नशीली दवा है, जिसके कारण इसके साथ इतना ये गलत हुआ। तो इसमें जानने पहचानने वाले ने ही इसके साथ दगा किया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, कानपुर में हुआ है ये। फार्म हाउस में युवती को लेकर पिलाई नशीली कोल्ड ड्रिंक। इसमें भी ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई मिलाकर पिलाई गई है और नशीली दवाई पिलाते ही लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में अपना शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ये एक यूपी की घटना है, हमीरपुर की। इसमें महिला से 7 दिनों तक इतना गंदा काम किया गया। वो भी कैसे हुआ कि महिला सब्जी खरीदने गई थी, कोई जान पहचान वाला होगा, उसको नशीला पदार्थ पिला दिया। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, कोई भी नशीली दवाई या फिर नींद की दवाई हो या बेहोश करने की दवाई को किसी कोल्ड ड्रिंक में या किसी के अंदर मिलाकर पिला दिया गया। और पिलाने के बाद में पता है कि आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। नेक्स्ट है, सहेलियों के साथ बर्थडे मनाने गई युवती से दुष्कर्म। इस केस में भी क्या हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर ही मिलाया गया है। तो मोस्टली जो भी होता है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ भी दवाई मिला देते हैं और अगले को पता नहीं होता है, तो ये ऐसी घटनाएं बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अमर उजाला का है। इसमें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर किया दुष्कर्म। हाईवे किनारे मिली महिला। ये आज तक का है। इसमें हरियाणा के करनाल में एक महिला के प्रेमी ने क्या है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिला दी और वो हो गया बेहोश। आगे है, फ्रूटी के अंदर यात्री को बेहोश करने की दवाई पिलाई गई और क्या किया उसने, लूटपाट की, मंगलसूत्र चुरा लिया, एटीएम कार्ड चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया। नेक्स्ट है, कोचिंग गई छात्राओं का रास्ते में अपहरण। नशे की दवाई खिलाकर होटल में दुष्कर्म। इसमें भी नशे की दवाई खिलाई गई, भले वो जबरदस्ती खिलाई है या उनको कैसे भी बोल के खिलाई है। आगे दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट है। नींद की गोली खिलाकर बनाते थे। दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट है। इसमें भी देखो नींद की गोली का यूज किया है। ये सारे क्राइम से है। नेक्स्ट दैनिक भास्कर का ही है। ट्रेन में अकेली महिला को टारगेट कर फ्रूटी में देता था नींद की दवाई। ये नेक्स्ट है, नव भारत टाइम्स का। सबसे बड़ा विवादित केस रहा था अभी सोनाली फोगाट, जो कि किसी पार्टी विशेष से संबंध रखती थी। तो उसके अंदर भी ये हुआ है कि उनको भी जबरदस्ती ड्रग्स पिलाई गई और ड्रग्स पिलाने के बाद में उनका शरीर से कंट्रोल खो गया और उनके साथ जो भी घटना हुई वो ड्रग्स की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स का, कमर दर्द के नाम पर
रिश्तेदार ने पिलाई बेहोशी की दवाई, तो ये भी दवाई गलती से पिला दी बेहोशी की और फिर ऐसा हो गया है। तो ये सारे क्रिमिनल्स इस प्रकार की दवाइयों को धोखे से पिला देते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये नवभारत टाइम्स का है कि एक बाबा होते हैं जो जल में कुछ घोल के पिला देते हैं। मीठा लग रहा था, इसने कुछ प्रसाद समझ के पी लिया और चौकीदार की पत्नी रेणु क्या हो गई, बेहोश हो गई और उसके बाद में उसने क्या किया, चोरी कर दी घर में। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है दैनिक भास्कर का। इसमें क्या हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पीते ही हुई बेहोश। इसमें भी महिला को कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ नींद की दवाई या कुछ नशीला पदार्थ मिला के पिलाया और वो हो गई बेहोश। और एक और है दैनिक भास्कर का ही है, दवाई दी और लड़की हो गई बेहोश। एक और है, महिला को नशे की दवाई देकर कर रहा छेड़छाड़। ये नवभारत टाइम्स का इलाज के बहाने महिला ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को ही बेहोश कर दिया। देखो दोस्तों, जनरली अपन सुनते हैं कि दूसरे लोगों को या किसी भोले वाले लोगों, कम एजुकेटेड लोगों को वो दवाई पिला देते, लेकिन इस केस में डॉक्टर को ही पिला दिया। ये दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट है। इसमें कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई, होटल में दोस्तों ने। इन सारी न्यूज को जब भी आप मोबाइल में या अखबार में पढ़ते हो तो आपके भी मन में विचार आता होगा कि ये कौन सी दवाइयां है जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं, ताकि अपन को भी पता चले और अपन इन दवाइयों से बच सके, या फिर इसका टेस्ट कैसा होता है या कुछ भी इसकी गंध वगैरह कैसे होती है, ताकि अपन इससे सावधान हो जाए, अपने साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। तो मैं उन दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा, या फिर आपको ऐसे अनजान लोगों से दूरी ही बनाई रखनी है। नींद की और बेहोश करने वाली दवाइयों का यूज ऑपरेशन के दौरान किया जाता है और किसी कंडीशन में हिंसक जानवर को काबू करने के लिए भी किया जाता है। कुछ दवाइयां जो नींद लाने वाली होती हैं, जिसका यूज इंसोम्निया, अनिद्रा के रोग में और टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को ट्रीट करने में किया जाता है। इसका फिक्स डोज लेना बहुत ही जरूरी है। इसका डोज का निर्धारण डॉक्टर ही करता है और इन दवाइयों का हाई डोज लेने पर मौत तक हो सकती है। अगर अपन बात करें कि यह दवाई अपने शरीर में जाकर कैसे काम करती है, नींद और बेहोश करने वाली दवाई अपने ब्रेन में CNS सिस्टम पर वर्क करती है। यह ड्रग अपने दिमाग में जाकर केमिकल्स के साथ हेर फेर करती है और उसके साथ अलग अलग तरह से काम करती है, जिससे अपन को नींद आती है, अपना शरीर से कंट्रोल खो जाता है और अपनी मसल्स वगैरह अपने कंट्रोल में नहीं रह पाती है, जिसके कारण अपन बेभान हो जाते हैं। अपन को कोई आइडिया नहीं रहता है, कुछ पता नहीं रहता है अपने साथ क्या हो रहा है, अपन कहाँ पे गिरे हैं। इस कंडीशन में क्रिमिनल्स लोग होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी मोस्टली महिलाओं का फायदा उठा लेते हैं। ये एक तरह का क्राइम ही है। अगर इसकी डोज अधिक हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। आपने ऐसा भी कुछ केसेस में सुना होगा कि नींद की गोली बहुत ज्यादा खा ली और विक्टिम की डेथ हो गई। नींद की बहुत सारी गोलियां खाने से मौत भी हो सकती है। इनके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो लिवर और किडनी पर इसके बहुत ही भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई को लेना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये दवाइयां नशे वाली होती हैं। ये अपने दिमाग में जाकर दिमाग को रिलैक्स करती हैं, जिससे नशा होने लगता है। इसकी हैबिट हो जाती है और नशा होने लगता है। इनको छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कंडीशन में फिर पेशेंट को नशा मुक्ति अभियान या फिर ऐसी कोई अलग जगह पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर जाना पड़ता है। इसका एडिक्शन होने पर बहुत ही नुकसान होता है। वीडियो बहुत ही लंबा होने के कारण इसके सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा वो कौन सी दवाइयां हैं जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं और कौन सी दवाइयां हैं जो डॉक्टर लिखते हैं नींद के लिए, और बेहोश करने वाली कौन सी दवाइयां हैं और कौन सी टेबलेट है जो मार्केट में अवेलेबल है। सारी मेडिसिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। देखते रहिए डिजिटल फार्मा वाले को। थैंक यू।